नमस्कार, हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा और हरियाणा डायरी में बताएंगे हरियाणा को खेल, युवा शक्ति और नवाचार का राष्ट्रीय केंद्र बनाने का राज्य सरकार का संकल्प एक बार फिर स्पष्ट हो गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय परिसर में खिलाड़ियों, युवा कंटेंट क्रिएटर्स, स्टार्टअप्स और स्किल उद्यमियों के साथ बजट से पहले परामर्श बैठक में सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा, हरियाणा की पहचान देश विदेश में बनाने में युवाओं का और खिलाड़ियों की भूमिका सबसे अहम रही है। ओलंपिक से लेकर विश्व और राष्ट्रमंडल खेलों तक हरियाणा के खिलाड़ियों ने राज्य को खेलों का पावर हाउस बनाया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वीरवार को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय परिसर में खिलाड़ियों, युवा कंटेंट क्रिएटर्स, स्किल उद्यमियों एवं स्टार्टअप से जुड़े युवाओं के साथ आयोजित बजट से पहले परामर्श बैठक में संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा की पहचान देश विदेश में बनाने में युवाओं और खिलाड़ियों का अतुलनीय योगदान रहा है। ओलंपिक, विश्व चैंपियनशिप, एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों ने निरंतर श्रेष्ठ प्रदर्शन कर राज्य को खेलों का पावर हाउस सिद्ध किया। शेफाली वर्मा, नीरज चोपड़ा, नीरज गोयत, रानी रामपाल और फोगाट बहनों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि ये उपलब्धियां युवाओं के संकल्प शक्ति, अनुशासन और कठोर परिश्रम का परिणाम है। हरियाणा की धरा खेल, प्रतिभा, परिश्रम और अनुशासन की जननी भी है। साथियों, हम सब जानते हैं, चाहे ओलंपिक खेल हों, आप लोगों ने देखा है, चाहे विश्व चैंपियन के हों और एशियाई खेल हों, चाहे राष्ट्रमंडल के खेल हों, हर मंच पर हरियाणा के खिलाड़ियों ने यह सिद्ध किया है कि हरियाणा खेलों का एक पावर हाउस है। ये हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों ने इस बात को सिद्ध किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं के सहयोग से युवा नीतियों पर लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि युवाओं के लिए इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए गए हैं ताकि नवाचार और स्टार्टअप को सही मार्गदर्शन मिल सके। सरकार का लक्ष्य है कि युवा रोजगार खोजने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बने। उन्होंने बताया कि जापान सहित कई देशों के निवेशकों ने हरियाणा में रुचि दिखाई है और राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को बेहतर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उद्योगों और शैक्षणिक संस्थाओं के बीच तालमेल बढ़ाया जा रहा है। इसके लिए विभिन्न कंपनियों के साथ MOU किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए 2000 करोड़ रुपए का फंड ऑफ फंड्स गठित किया गया है। इसके साथ साथ कृषि, FPO, प्राकृतिक खेती, महिला उद्यमिता तथा जनप्रतिनिधियों से सुझाव लेकर नीतियां बनाई जा रही है। सांसदों और विधायकों से भी बजट के लिए सुझाव लिए गए हैं। हमारा युवा जॉब लेने वाला नहीं, जॉब देने वाला बने, उसको लेकर के निरंतर सरकार काम कर रही है। उनके सुझाव हमारे पास आए, पिछले वर्ष भी सुझाव आए। उन्होंने कहा कि हमारे लिए जो हमारे स्टार्टअप हैं, स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स वो खड़ा करना चाहिए। हमने 2000 करोड़ रुपए का फंड्स ऑफ फंड वो खड़ा किया ताकि युवाओं को कोई काम करने में दिक्कत ना आए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि ये बजट सरकार या किसी चुनाव का नहीं बल्कि 2 करोड़ 80 लाख हरियाणा वासियों का बजट है। इसी भावना के साथ बजट पूर्व परामर्श की प्रक्रिया शुरू की गई है ताकि हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्पों के अनुरूप हरियाणा तेजी से आगे बढ़ रहा है। सड़क, रेलवे, हवाई सेवाएं और कनेक्टिविटी में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और तीसरी आर्थिक शक्ति बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता और वोकल फॉर लोकल को अपनाकर कोई भी शक्ति भारत को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। हरियाणा का युवा इस परिवर्तन का सबसे मजबूत आधार है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह संकल्प लिया कि हम दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बनेंगे और साथियों, देखते ही देखते भारत दुनिया की चौथी आर्थिक शक्ति के रूप में खड़ा हो गया और तीसरी आर्थिक शक्ति बनने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसका रास्ता स्वदेशी से जाएगा।
हमने लोकल फॉर वोकल, अपने देश में बने हुए प्रोडक्ट, अपने देश में बनी हुई वस्तुएं, उनका ही उपयोग करना, उनसे ही हमने अपनी घर में यूज करना। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, चाहे वो 25% लगा दे, चाहे वो 50% लगा दे, परंतु ये भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बनेगा। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विजन है। हरियाणा सरकार का स्पष्ट संदेश है कि राज्य का भविष्य युवाओं के हाथों में है। खेल का मैदान हो या स्टार्टअप्स की दुनिया, डिजिटल कंटेंट हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हरियाणा का युवा हर मोर्चे पर आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 हरियाणा। और फिलहाल हरियाणा डायरी में बस इतना ही। बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।